मैडम आपको जानती नहीं है, पैसे के लिए लड़कियां क्या क्या कर सकती है। आपको पता है कि ये कौन है, कहां से आई है, इनके खून में कौन सा गंदा खून बह रहा है? मेरा खून नहीं है। मेरा खून है। मेरी बच्ची है और मुझसे ज्यादा इन्हें और कोई नहीं जान सकता। माँ हूं मैं इनकी। पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है मैंने इन्हें, लेकिन 9 महीने अपने पेट में रखा है, इन्हें अपनी कोख में रखकर अपने खून से सींचा। मेरे खून के साथ मेरे संस्कार, मेरी सच्चाई, मेरी परवरिश सब कुछ दी है मैंने। मैं जानती हूँ मेरी बेटियां मर जाएंगी लेकिन कोई गलत काम नहीं करेंगी। इतना भरोसा है मुझे अपने संस्कारों पर, अपने खून पर। आप इंस्पेक्टर हैं? कैसे इंस्पेक्टर हैं आप? बिना किसी सबूत के आपने दोष लगा दिया इस लड़की पर। यह भी नहीं सोचा कि कम से कम सबूत तो। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि मेरी बेटी ऐसा गलत काम कभी कर ही नहीं सकती। और अगर आपने दोबारा इस पर इल्जाम लगाया ना, मैं सच कहती हूँ आप इल्जाम इस पर लगाएंगे, लेकिन आज मैं आपकी इस वर्दी पर इल्जाम लगाऊंगी। जिगर का टुकड़ा है मेरी बच्ची, मेरी जान बचती है, मेरा गुरूर है। किस्मत वालों के घर पैदा होती है बेटियां, भगवान भी उन्हें बेटियां देता है। जो किस्मत वाले होते हैं वो तो मैं ही किस्मत वाली नहीं थी, मुझसे मेरी बेटियां दूर चली गई। मेरे जाने के बाद तुम दोनों अनाथ नहीं होगी। मैंने ये बात तुम लोगों को नहीं बताई, आज बता रहा हूं। तुम्हारी मां जिंदा है, हम तीनों के अलावा भी तुम्हारा एक और परिवार है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी, तुम्हारी बड़ी बहन प्रज्ञा। प्लीज मुझे वादा करो कि तुम अपनी माँ से मिलोगी। वादा करो। जब मेरे हाथ से वो एड्रेस खो गया था माँ का, तब हमारा मुंबई आने का मकसद समझ नहीं आ रहा था मुझे। उसके बाद इतना बड़ा संकेत मिला। लगता है आप अपनी बेटी को बहुत मिस करती हैं। क्या नाम है उनका? प्रज्ञा। जो नाम पापा ने बताया था, प्रज्ञा, वही नाम मेरे सामने पहले दिन ही लिया गया। फिर भी मैंने वो संकेत कैसे मिस कर दिया? क्यों नहीं समझ पाई कि ईश्वर ने हमें सही जगह पहुंचा दिया। प्रज्ञा इनकी बड़ी बेटी है और अभी प्रज्ञा का हस्बैंड, हमारे जीजा जी, वही प्रज्ञा को लेकर पापा से मिले होंगे। हमारी माँ हमारे सामने रही और हम पहचान नहीं पाए, लेकिन ये भी तो जानती थी ना हमारे बारे में, जानती थी कि हम इनकी बेटियां हैं। इन्होंने क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? अजीब बात, इनके चेहरे से तो नहीं लगता कि इन्हें पता है कि आप उनकी मां हैं। वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब कि इनके पापा और मेरे बीच में थोड़ी दिक्कतें थी। हमारी थोड़ी बनती नहीं थी, कुछ मुश्किलें थी, बहुत कोशिश की, लेकिन फिर हमने अलग होने की सोची। वो हमसे दूर चले गए और बच्चों को साथ ले गए। उस दिन के बाद से अभी तक अपने बच्चे को कभी मैंने देखा नहीं। जानती थी मेरी बच्चियां कैसी दिखती है और फिर विश्वास भी नहीं था कि किस्मत किसी दिन मिलाएगी, लेकिन पीजी बनकर हमारे घर में शायद किस्मत हमें मिलाना चाहती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी बच्ची है, लेकिन फिर जब पता चला तो अपने बच्चियों को प्यार करता है। अब मुझे निकाल दीजिए। मैडम आपकी कहानी तो बहुत दुख भरी है, लेकिन अफसोस कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आप कुछ भी करके इसको बाहर निकाल दीजिए। देखिए कुछ तो करिए प्लीज प्लीज। देखिए मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कानून के गुनाहगारों पर तरस नहीं खा सकता। कहा ना मैंने कोई गुनाह नहीं किया अब तक। देखिए उस सुनार ने कोर्ट में केस दायर किया है और कल इस लड़की की पेशी होगी। आप चाहे तो वहाँ उससे अदालत में मिल सकती हो, छुड़ा सकती हो, बचा सकती हो। एक मिनट
का इंतजार नहीं करूंगी। मेरी बेटी वहां लॉकअप में है, मैं उसे आज रात को ही छुड़ा कर ले जाऊंगी अपने घर वापस। इंस्पेक्टर, मेरी बहन है, मैं अच्छे से जानती हूँ, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज बाहर निकाल दे। क्या खाब जानती हैं आप तो अपनी माँ तक को नहीं पहचानती। वो इसीलिए क्योंकि मैंने इन्हें नहीं बताया था, मैंने इन्हें नहीं बताया था कि ये मेरी बेटी है। एक दिन के लिए इतना मत्था पच्ची बहुत है, हमें और भी काम पड़े हैं करना। आपको और काम होंगे, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही काम है। शशि, ये इंस्पेक्टर की बातों पे ध्यान मत दे, पता नहीं कुछ भी बोलते जा रहा था। माने का सल्ला जी ने कहा ना कि वो कुछ करेंगी, तो देखना वो पक्का कुछ करेंगे। उन्होंने ना उसे फोन किया है, रॉकस्टार अभी को। वो बहुत लोगों को जानते हैं, पक्का कुछ करेंगे। मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रही। देखना हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तुझे अभी यहाँ से बाहर निकालते हैं, अभी निकालती। मुझे इस जेल से बाहर नहीं निकलना। क्यों? अब ऐसे क्यों कह रही है? मुझे उस औरत का कोई एहसान नहीं चाहिए था। अब क्यों बड़प्पन दिखा रही है ये? जिस रिश्ते का पहले ही गला घोट दिया हो, अब क्यों जोड़ रही है उस रिश्ते को? वो मेरी माँ नहीं है और ना कभी बन सकती है थी। चल इस बारे में बाद में बात करें। अगर ये औरत मुझे बाहर निकाल रही है तो मुझे नहीं निकलना है। फिर चाहे मुझ पे मुकदमा चले, केस चले, मैं जेल के अंदर सड़ूं, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस औरत के एहसान का बोझ मैं नहीं ले सकती थी। आपको पता ना मैं कितनी जिद्दी हूँ। मैं कहाँ से, मैं किसी को यहाँ नहीं जानती, मैं कहाँ से तुझे निकालूंगी? माँ कहती है खुद को। ये कहाँ थी जब हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? कहाँ थी ये जब मुझे बचपन में चोटें लगती थी, जब मुझे रात में डर लगता था, जब हमारे फ्रेंड्स हमें बोलते थे, छेड़ते थे हमें, कह रही तेरी तो माँ नहीं। कब थी, कौन थी ये माँ? दी, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। आप ही मेरे मॉम हो, आप ही मेरे पापा हो, आप ही सब कुछ हो मेरे लिए। आप किसी और की मदद ले लीजिए, लेकिन इससे हेल्प नहीं लेना, क्योंकि इसका एहसान मैं नहीं उठा पाऊंगी। दी, ये औरत मेरी माँ नहीं है और ना कभी बन सकती है। आई एम सॉरी। मैं किसको बोलूं? अभी डॉक्टर, दादी ने कोई नया नाटक तो नहीं किया आज? अच्छे से बिहेव कर रही है ना? दरअसल मैं जानता हूँ कि वो अपनी जिद पूरी करने के लिए कोई ना कोई नौटंकी करती रहेंगी, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो हर सेशन में आपके लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, और एक आप हैं कि इतने पेशेंस के साथ सब कुछ हैंडल करते हैं और हर हाल में उनका इलाज करते हैं। आई मीन दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल। छोटे शहर से होना, छोटे शहर की लड़कियां सब्र का पाठ बहुत अच्छे से जानती हैं। इनफैक्ट यही तो हमारा प्लस पॉइंट होता है। बहुत ही सब्र के साथ इंतजार करते हैं अपने सारे सपने पूरे होने का और मुश्किलें दूर होने का भी। आप मेरी चिंता तो कीजिए ही मत, मुझ में बहुत पेशेंस है। डॉक्टर, दरअसल मेरी दादी 5 मिनट से ज्यादा किसी भी डॉक्टर को झेल नहीं सकती। आपके अंदर अपने पेशेंट के लिए एक अपनापन है, और यही आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। आप जो दादी के लिए कर रही हैं, मैं उसके लिए आपका एहसानमंद हूं, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा अगर आप मुझे एहसान उतारने का मौका देंगे। अच्छा ठीक है, तू जैसा चाहती है वैसा होगा। सल्ला जी की मदद नहीं लेंगे, ठीक है? पर तू चिंता मत कर, मैं जानती हूँ किसी को, वो हमारी मदद जरूर करेंगे और अभी तुझे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? मुझे बस 2 मिनट दे, मैं कहीं भी नहीं जा रही, यहीं पर हूँ। दी, जल्दी आना। हाँ दी, जल्दी आना। 97, 98, 99, 100! Yes! Wow! You're so strong, Karan. थैंक यू। Look at his arms. Oh my God, darling. You're so amazing. थैंक्स बेब। Pass me the phone, please. Yeah, sure. Thank you. Thanks, babe. हेलो। ओह नो, ये ऋषभ नहीं, ये तो करण है। हेलो, हाँ मुझे फोन करने से पहले मैसेज करना चाहिए था। क्या तुम प्लीज ऋषभ जी को फोन दे सकते हो? ऋषभ को क्यों फोन दो? एक्चुअली मैंने फोन तो उन्हीं को किया ना, मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम्हारे आसपास है तो प्लीज उन्हें फोन दे दो। तुम हमेशा की तरह गलत हो। ये नंबर मेरा है। तुम्हारा फोन है? लेकिन मेरे फोन में तो उन्हीं का नाम है। मैंने शायद गलत नंबर सेव कर लिया, और तुम उनको फोन दे दो प्लीज, अगर साथ में है तो। वैसे एक बात बताओ, आज भाई को फोन किया, कोई प्रॉब्लम है क्या? आवाज से भी टेंशन में लग रही हो, बार बार सॉरी भी बोल रही हो, कुछ हुआ क्या? एक्चुअली मैं
बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, यहाँ पुलिस स्टेशन में हूँ। मुझे ऋषभ जी को इधर बुलाना है, तो प्लीज फोन दे दो ना। सीरियसली? तुम जानती हो ना तुम एक मुसीबत हो, इसलिए मुसीबत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो। आज पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया। ऐसी एक बात बताओ, किया क्या तुमने? किसी लड़के की इज्जत के साथ। I mean, कोई मॉलेस्टेशन? अच्छा हो गया, अब तो नंबर दे दो। पहले थैंक यू तो बोल दूं तुम्हें मैं। पूछोगी नहीं किस लिए? हाँ, मेरा दिन इतना अच्छा करने के लिए। यू नो, जब भी तुम टेंशन में होती हो या प्रॉब्लम में होती हो तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, और आज तुमने मेरे दिल को बहुत ठंडक दी है। सुनो, अब नंबर दे दो प्लीज। ओके। यू नो दैट ना आई हेट यू, आई रियली हेट यू, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भाई का नंबर भेजूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़े, क्योंकि भाई अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, और व्हेन ही इज इन द मीटिंग वो किसी की कॉल पिक नहीं करता। फैमिली इज ऑलवेज द एक्सेप्शन वेल, और मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए ये नंबर ट्राई नो रिप्लाई बन जाए।